मेरी बहुएं ड्रामे की आज के किस्म में आपने देखा कि फबीहा जो खुद मां बनने के लिए बेचैन थी, अपनी मां की प्रेगनेंसी का सुनकर तो इसके होश उड़ जाते हैं। इसे लगता है कि इस बात पर ससुराल में इसका बहुत मजाक उड़ाया जाएगा। वो अपनी मां को फजूल के मशवरे देना शुरू कर देती है और इन पर प्रेशर डालती है इस सारे मामले को ख़त्म करने के लिए, लेकिन फबीहा की मां इनकार कर देती हैं। तो फबीहा गुस्से में अपने ससुराल वापस चली जाती है। इसे ये उम्मीद नहीं थी अपनी माँ से कि वो इसके साथ ऐसा करेंगी। इसकी पूरी कोशिश थी कि वो अपने ससुराल में किसी को कानो कान इस बात की खबर ना लगने दे, लेकिन ईमान न जाने कैसे इसकी और इसकी मां की फोन पर बातें सुन लेती है और फिर ये ब्रेकिंग न्यूज़ किचन में खड़ी महक को सुनाती है। आपको पता है, फबीहा की ममा एक्सपेक्ट कर रही हैं। ये सुनकर महक को भी शदीद हैरत का झटका लगता है, यकीन नहीं आता इसे, और अब इस बात को लेकर घर में फबीहा को टीज किया जाएगा। महक खाने की टेबल पर तो फबीहा को नहीं जताती, लेकिन जब अलमीर और फबीहा किसी बात पर मजाक में एक दूसरे को छेड़ रहे हैं तो अंबर बेगम इसे टोक देती हैं, चुप करवाती हैं। बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम दोनों। ऐसे में महक तंज करने से बाज नहीं आती। बड़ों की तरह लड़ने से बेहतर ही है कि बच्चों की तरह लड़ लें, वरना कुछ लोग तो भरे बाजार में बातों की बजाय हाथों से लड़ते हैं। इसका इशारा सीधा फबीहा की तरफ था और ऐसे में अलमीर भी शर्मिंदा होकर सर झुकाए बैठा है। अंबर बेगम परेशान कि इस बात पर एक और लड़ाई इस घर में शुरू हो सकती है, क्योंकि फबीहा इतनी आसानी से इस तंज को हजम नहीं करेगी। इधर शाहवीर अलग ही चक्रों में पड़ चुका है। दुकान पर आने वाली वो लड़की शाहवीर के पीछे लट्टू हो चुकी है। इसका नंबर लेने के बाद कपड़े लेने के बहाने बार बार फ़ोन करती है और शाहवीर भी इससे छुप छुप कर बातें कर रहा है। अब तो हद ही हो गई। रात के वक्त इस लड़की का फ़ोन आ जाता है। जब शाहवीर हैरान होता है कि खैरियत कुछ चाहिए था आपको, आप शॉप पर चली जाती, मेरे भाई वहाँ मौजूद थे, जिस पर लड़की फ्लर्ट करने की भरपूर कोशिश करती है। जो चाहिए था वो तो वहाँ नहीं था। शाहवीर हैरान होता है, लेकिन वो जानता है कि लड़की इसके बारे में बात कर रही है। इतना नन्ना काका नहीं, दुकानदारी करता है, दिन में हज़ारों लड़कियों से सामना होता है इसका। फ़ोन उठाकर इससे बात करने का मकसद तो यही है कि वो खुद खुश है इस सब में, वरना ईमान जैसी खूबसूरत बीवी के होते हुए किसी और लड़की की बेवजह की तारीफ़ें, वो भी झूठी। ऐसी लड़कियां सिर्फ अदाएं दिखा सकती हैं, नाज नखरे, चिकनी चुपड़ी बातें। मर्द किरदार का हल्का हो तभी ऐसी लड़कियों के निशाने पर आता है, वरना बाकी दोनों भाई भी तो मौजूद हैं दुकान पर, वो क्यों नहीं किसी लड़की के चक्करों में पड़े।